खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई कईयों ने तो सोचा होगा कि ये जो टोटके हैं ये करके शायद कोरोना चला जाएगा, पर अफसोस उनके ये टोटके फेल हो गए। अब इन टोटकों में कमी क्या रह गई है? अगर कोई इसका जवाब बता सकता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनका अगर जवाब थोड़ा दमदार होगा तो मैं उसे अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे शेयर ज़रूर करूँगा। 24 मार्च 2020 को सरकार ने अनाउंस कर दिया कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। किस वजह से? कोरोना महामारी की वजह से, जिसने ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया था। लोगों ने बात मानी, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करी, मुंह पे मास्क लगाया, घर के अंदर बंद होकर रह गए, हाथ धोए, सैनिटाइज करे, हर तरह की रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा। पर उसके बावजूद भी 2021 में हम वापस उसी स्टेज में आके खड़े हो गए। अब यहाँ पे कमी किस में है? आपने थोड़ी कमी छोड़ दी या सरकार ने थोड़ी कमी छोड़ दी? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये जो हो रहा है, इस सिचुएशन में वापस इंडिया फंस गया है और मेरे ख्याल से सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब चलती आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है? अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो 12 अप्रैल 2021 में हमारे देश में 1,60,000 से भी ज़्यादा कोविड केसेस पाए गए थे, जिस वजह से इंडिया ने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया इसमें। और दिन बर दिन ये केसेस का ग्राफ जो है और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है और पीछे पीछे उसके दिल्ली भी उसको फॉलो करता आ रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अब भाई ये हालात कैसे खड़े हो गए? इसके पीछे कौन है? और इन दोनों स्टेट्स के अलावा छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सभी स्टेट्स में कोविड के केसेस के जो हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। दिन बर दिन पिछले दिन से ज़्यादा केसेस आते जा रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पिछले साल अगर 1 मार्च की बात करें तो उस वक्त हमारे देश में जितने केस थे, आज के अगर 1 मार्च की बात करें तो उसके कंपैरेटिवली 10 गुना ज़्यादा केस पाए गए हैं। तो भाई साहब, ये जो आपने सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए, घंटियाँ बजवाई, लाइटें जलवाई, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, सब कुछ वगैरह वगैरह, वो सब जनता ने जो उस दौर में सफ़र किया उसका क्या फ़ायदा निकला जब वापस ये हालात खड़े होने थे? भाई सरकार तो कहती है इसके पीछे और कोई नहीं, लोगों की गलती है। मतलब लोग जो है अब मास्क नहीं लगा रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चलिए कुछ हद तक मान भी लेते हैं कि हो सकता है इक्का दुक्का कुछ लोग हों जो नहीं लगा रहे हैं मास्क, पर अब इसका आप क्या कहेंगे? ये जो धड़ल्ले से रैलियां होती जा रही हैं, आप इन वीडियो में देखिए, इन तस्वीरों में देखिए कि कहां पर कोरोना के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। जहां पर अगर आप गाड़ी में अकेले बैठे हो बिना मास्क के तब भी आपका चालान काटा जाता है। यहां पर पूछा जाए कि चालान काटने के लिए पुलिस अवेलेबल क्यों नहीं है? कि यहाँ पर कोरोना गायब हो गया? कि यहाँ पर कोरोना ने अभी थोड़े टाइम बाद आना है जब रैली वैली सब कुछ निपट जाएगी? फिलहाल तो ये बंगाल में सब कुछ चंगा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहाँ हमारे नेता लोग जिम्मेदारी के नाम पे सिर्फ टीवी पे आके दिन में एक बार ये कह देते हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी नज़र नहीं आती जब हज़ारों लाखों लोग उनकी रैली में जा रहे हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोविड केसेस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी रैली चल रही है। समझा करो यार, अभी जब तक रैली चलेगी ना, बंगाल बिल्कुल सेफ़ है, मतलब सेफ़ जोन है बंगाल। इसके अलावा एक कारण ये है कि कोरोना वायरस में एक म्यूटेशन हुआ है दोबारा से। म्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको बताया है मैंने। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अब इस बार कोरोना में डबल म्यूटेशन हुआ है, 2 तरह के इसमें म्यूटेशन हुए हैं, तो जिस वजह से कोविड और ज़्यादा कंटेजियस हो गया है, ये और ज़्यादा फैल रहा है तेज़ी से, क्योंकि कोई भी वायरस पहले से ज़्यादा स्प्रेड तब होता है जब वो म्यूटेट हो जाता है। चौथा कारण है हमारे देश में वैक्सीन्स की शॉर्टेज। जहां अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज़ ने अपने देश में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वैक्सीन ऑर्डर की है, वहां हमारे देश ने वैक्सीन आते ही बनते ही दान पुण्य का काम शुरू कर दिया। अब हमारे देश में किसकी बात कर रहा हूं मैं, किन्होंने दान पुण्य किया है, ये तो
समझदार हो आप, समझ ही गए होंगे। समझ रहे हो आप? देश को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में देश की नैया डुबो के रख दी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। वैक्सीन आते ही करीब जनवरी के महीने में 55 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन्स को हमारी 6 नेबर कंट्रीज़ को दान दे दिया गया, जिनमें नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स और साइक्लस ऐसे कुछ नाम है। ये 6 कंट्रीज़ हैं। तो इन 6 कंट्रीज़ को जनवरी में आते ही इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की वैक्सीन्स जो हैं वो दान दे दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे देश में अब ये हालात हुए पड़े हैं कि हम वैक्सीन को मोहताज हैं। ऊपर से रहती कुछ कसर, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बेड्स नहीं मिल रहे, इन चीज़ों की कमी ने पूरा कर दिया। तो किसने कहा था भाई साहब आपको इतना बड़ा फैसला लेने के लिए? देश की जनता आपके लिए क्या मायने नहीं रखती? अब ये जो आपको मैंने कारण बताए, इन कारणों में से ये बता दीजिए कि जनता किस हद तक इसके लिए जिम्मेदार है और सरकार किस हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। आपके इस बारे में जो भी जवाब होगा मुझे ज़रूर भेजिएगा। सरकार का काम होता है हमारे देश की जनता के बारे में पहले सोचना। खुद का घर अगर हमारा सुरक्षित रहेगा तभी हम अपने पड़ोसी मुल्कों को सुरक्षित रख पाएंगे। और आप लोग तो चले बिना सोचे समझे दान पुण्य करने, और उसका असर भुगत रही है हमारी जनसंख्या। हल बस यही हो सकता है कि हमारे देश में फ़िलहाल जो हमारी देश की बनाई हुई वैक्सीन्स, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों इस्तेमाल हो रही है, इनके अलावा कई और विदेशी वैक्सीन्स को और कंपनीज़ की वैक्सीन्स को अलाउ किया जाए हमारे देश में इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वैक्सीन की जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हो पाए। भले ही जो वैक्सीन्स बाहर से हमने मंगवानी है वो चाहे थोड़ी कॉस्टली हो, जैसे फाइज़र और मॉडर्ना की हो, पर कम से कम उससे वैक्सीन्स की शॉर्टेज तो ख़त्म होगी। जो इंसान इन वैक्सीन को अफोर्ड कर सकता है वो इन वैक्सीन्स को लगा लेगा। इस वजह से जो हमारी देश की वैक्सीन्स जो इनके मुकाबले थोड़ी सस्ती हैं वो बाकी लोगों के तो काम आ सकती है। या फिर इसके अलावा एक तरीका और है। तरीका यही है कि भाई अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने एरिया में पॉलिटिकल रैलीज जो हैं वो शुरू करवा दीजिए। कोरोना चला जाएगा जी, सब चंगा हो जाएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो इसको शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी की अच्छी हेल्थ की कामना करते हुए नमस्कार।